हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ वैज्ञानिकों और उनकी खोज के बारे में कि किस सन में उन्होंने किस चीज़ की खोज की। तो सबसे पहले हमारे रॉबर्ट हुक साहब, तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। ठीक है, कोशिका जो जीवों की भौतिक जो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो उन्होंने इसकी खोज किसमें की? अब देखिए, कार्क के टुकड़े की पतली गांठ को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो उसमें कैसी संरचना दिखाई दी? जैसे मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ होते हैं उस जैसी संरचना दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? कोशिका, या क्या बोला? सेल। फिर आते हैं लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक को दोस्तों जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, या इन्होंने एक कोशिकीय जंतुओं की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। तो जीवाणुओं को किसने देखा दोस्तों? ये अपनी दांत की खुरचन, जैसे हम खाना खाने के बाद अगर उस दांत के बीच में कुछ फंस जाता है तो उसको लकड़ी या कुछ भी ऐसी चीज का यूज करके उसको निकालते हैं। तो वो दांत को खुरच कर उन्होंने जो उसमें से थोड़ा बहुत मटेरियल बाहर निकला उसको उन्होंने अपने द्वारा बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया, तो उसमें इस तरह की संरचनाएं दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या बोला? जीवाणु या बैक्टीरिया। कब की जीवाणु की खोज या एकोशिकीय जंतुओं और पादपों की खोज? 1670 में या 1617 में और 1670 में। फिर आते हैं मार्सेलो मालपिघी। इन्होंने किसकी खोज की? पादप कोशिका का इन्होंने क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, पादप कोशिका का विस्तृत अध्ययन किसने किया? मार्सेलो मालपिघी। कब? 1671 में। फिर आते हैं विल्सन। इन्होंने क्या किया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ठीक है, आजकल जो सूक्ष्मदर्शी का यूज प्रयोगशाला में होता है, लैब में होता है, वो सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? विल्सन। और वो सूक्ष्मदर्शी आपका कौन सा कहलाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कब की? 1710 में। फिर आते हैं मैथियस स्लीडन। इन्होंने किसकी खोज की? इन्होंने पौधों के लिए कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका मतलब पौधों में कोशिका का अध्ययन किसने किया? मार्सेलो मालपिघी ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? मैथियन स्लीडन ने। ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th 12th बोर्ड एग्जाम में जो MCQs आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सन सहित इन चीजों को याद रखना है। फिर आते हैं थियोडर सॉन। इन्होंने किसकी खोज की? जंतु कोशिका के आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, पादप कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? मैथियस स्लीडन ने। और जबकि जंतु कोशिका के लिए जो कोशिका सिद्धांत दिया वो किसने दिया? थियोडर सॉन ने। कब दिया? 1839 में। इसके बाद आता है दोस्तों नाम किसका? नाल एवं ब्रुस्का। नाल एवं ब्रुस्का ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी विल्सन ने, जबकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का दोस्तों निर्माण किसने किया? नाल एवं ब्रुस्का ने। कब किया? 1932 में। ठीक है, तो ये हुआ कुछ वैज्ञानिकों का नाम और इनकी खोजें किस सन में किसने क्या किया। ये सब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।